कृष्णा कहूवंत समय में हिली ना। हरी रचना, अगर तुझे भलाई चाहनी है तो भगवान का नाम ले। महाराज आगे वर्णन आता है कि भगवान के जो पुत्र हैं तो महाराज भगवान अपनी दृष्टि से उनका लालन पालन कर रहे हैं और किस प्रकार से, हर प्रकार से उपदेश देते हैं। बड़ों का सम्मान करो बेटा, साधुओं की सेवा करो, संतों का संग करो। भगवान समय समय पर अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं और केवल उपदेश नहीं देते, उनके साथ खेलते भी हैं। भगवान अपने पुत्रों के साथ खेलते हैं और खेलने ले जाते हैं। जब बच्चों का मन करता है तो पिताजी ले जाते हैं। भगवान जो गृहस्थ जीवन में जो कर्तव्य होते हैं सबका निर्वाहन करते हैं। एक बार देवर्षि नारद आए और महाराज भगवान से मिलने के लिए गए और जिस कक्ष में जाते भगवान ही बैठे नजर आते। जिस रानी के कक्ष में जाते, सत्यभामा के कक्ष में जाते तो भगवान बैठे हैं। लक्ष्मणा के घर कक्ष में जाते तो भगवान बैठे हैं। देवर्षि नारद का मूड चकरा गया महाराज कि मैं जहां जाता हूं दरबार में भगवान कृष्ण, रुक्मिणी के कक्ष में भगवान कृष्ण, 16,108 रानी की सबके कक्ष में गए महाराज, परंतु भगवान तो सब जगह मिले। भगवान ये बताना चाहते हैं नारद जी, मैं तो सर्वत्र हूं। देवर्षि नारद सोच में पड़ गए, प्रभु मैं आपकी सुधर्मा सभा में जाता हूं तो आप मुझे राज्य शासन करते हुए दिखते हो, किसी रानी के कक्ष में जाता हूं तो आप ही मुझे दिखते हो, आप नित्य निवास कहां करते हो? भगवान ने कहा, देवर्षि नारद मैंने ये लीला इसलिए की है कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि मंदिर में ही भगवान हैं, कि जब तक हम अगरबत्ती नहीं लगाएंगे, धूप दीप नहीं लगाएंगे तब तक भगवान प्रकट होने वाले नहीं हैं। परंतु भगवान तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। नरसिंह बसे प्रति खम्बन में पे काड़न को प्रहलाद कहां है। आज भी नरसिंह प्रत्येक कम्बा में बस रहे हैं, प्रत्येक जगह है, परंतु उनको प्रकट करने के लिए प्रहलाद जैसी भक्ति होना चाहिए, ध्रुव जैसी तपस्या होना चाहिए। हर प्रकार से महाराज, क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से मेरा। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। कोई कहे महाराज हम 56 प्रकार के भोग लगा करके भगवान को प्रसन्न करें, दूध दही चढ़ाकर भगवान को प्रसन्न करें, नहीं, भगवान लौकिक सामग्री के भूखे नहीं हैं, आपके पैसे के भूखे नहीं हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। हाँ, धन चढ़ाना एक अपनी श्रद्धा होती है, भाव होता है, परंतु जब तक भगवान के लिए प्रेम नहीं है तब तक भगवान प्रकट नहीं हो सकते। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम के प्रकट हो ही में जाना, प्रेम के प्रकट हो ही में जाना, प्रेम के प्रकट, प्रेम
प्रेम में प्रगट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, समाना। भगवान तो कण कण में है, अणु अणु में है, प्रत्येक हर जगह परमात्मा की सत्ता विराजमान है, परंतु उसको प्रकट करने के लिए हमारा भाव तो अच्छा होना चाहिए। भगवान लौकिक वस्तु के भूखे नहीं हैं। भगवान तो गीता जी में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अगर कोई भक्त मुझे पत्र पुष्प जल, एक लोटा जल भी अगर भगवान के ऊपर हम प्रेम से और भाव से चढ़ाते हैं, तो जो मन में आपने मांगा है वो भगवान प्रदान कर देते हैं। केवल आपका भाव परिपक्व होना चाहिए, भाव में कपट नहीं होना चाहिए। भगवान को छल कपट द्वेष पसंद नहीं है। अरे भाई, अगर खाली कमरा होगा तभी तो उसमें मेहमान बैठाओगे। साफ जगह पर ही तो हम पूजा करते हैं। उसी प्रकार ये हमारा हृदय है ना, ये भी भवन है, और ये हृदय भवन है, परंतु इसको हमने मेला कर रखा है। मेला कैसे हुआ है? इसमें ही छल भरा हुआ है, इसी में कपट भरा हुआ है, इसी में द्वेष भरा हुआ है, इसी में दंभ भरा हुआ है। तो महाराज, जब किराएदार आते हैं तो खाली मकान देखते हैं कि खाली मकान होगा तब इसमें रहा जाएगा। अगर भरा है तो किराएदार लौट जाते हैं, भाई हाउसफुल है कैसे रहें। उसी प्रकार भगवान भी आपके हृदय के कमरे को देखते हैं, आपके हृदय के भवन को देखते हैं कि इसका भवन खाली है कि नहीं। जैसे ही भगवान देखते हैं कि इसके घर में तो छल कपट द्वेष दंभ भरा हुआ है, तो भगवान भी सोच लेते हैं हाउसफुल है हमारा, हमारे लिए कोई जगह नहीं है। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट पसंद नहीं है। इसलिए अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो प्रेम से करिए। आगे चलकर महाराज भगवान अपने बालकों के साथ भ्रमण के लिए निकले और भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और वृक्ष के नीचे बैठ गए, परंतु पुत्र कंदुक क्रीड़ा करने लगे, गेंद खेलने लगे। महाराज भगवान के एक पुत्र ने गेंद में ऐसा टोल मारा, महाराज एक कुएं में जाकर के वो गेंद गिर गई। अब वो गेंद गिरी, कैसे निकाली जाए। जैसे ही बच्चे उसके पास आए तो महाराज क्या हुआ, उसमें एक बड़ा भयंकर गिरगिट रहा, इतना विशाल गिरगिट था महाराज, उसको देख करके बच्चे घबरा गए। तुरंत भगवान को सूचित किया कि प्रभु आप चलिए तो सही, उस कुएं में जिसमें हमारी गेंद गिरी है उसमें तो बड़ा भारी गिरगिट है। महाराज भगवान ने आकर के देखा, और भगवान ने जैसे ही उस गिरगिट को स्पर्श किया, तुरंत वह सुंदर देह में राजा के रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा कौन हो? उसने जवाब दिया, नृगो नाम नरेन्द्रोह मिच्छ्वाकूतनयः प्रभो दानस्वाख्यायमाने सो यदि ते कर्णमस्पृशम्। नृगो नाम नरेन्द्रोह, इक्ष्वाकु के वंश में जन्मे राजा नृग,
जो कि आज गिरगिट की योनि में पड़े हुए हैं कुआं में, आज भगवान ने स्पर्श किया, सुंदर देह में प्रकट हो गए। महाराज भगवान ने पूछा क्या नाम है? भगवान से कहा मेरा नाम मृग है। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके बात करने के तरीके से ही पता चल जाता है कि इनके अंदर क्या भरा हुआ है। होते हैं कि नहीं? तो महाराज जब मृग ने बड़े अभिमान में जवाब दिया कि आपने मेरा नाम नहीं सुना, अरे हमारे तो इतने मकान है, इतना वैभव संपन्न था मैं, मुझसे ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं था। कुछ लोग होते हैं कि अपना परिचय अपने मुंह से ही देने लगते हैं। अरे भाई कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करे तब प्रशंसा मानी जाएगी, और अगर अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हो, अरे मैं तो इतना बड़ा पैसे वाला हूं, मेरे इतने मकान है, इतनी मेरे पास जमीन है, तो अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार जब भगवान ने पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया जो तुमने इस गिरगिट की योनि में आना पड़ा, तुम्हें केकड़ा बनना पड़ा, क्या बात है? महाराज मृग योनि में आना पड़ा। राजा मृग ने जवाब दिया कि प्रभु आपने मेरा नाम नहीं सुना, मुझसे बड़ा दानी इस पृथ्वी पर कोई नहीं था। बोले कोई पृथ्वी के कण गिन सकता है, गिनने में समर्थ हो सकता है, चंद्रमा के तारे गिन सकता है, परंतु मैंने जितना दान किया है उसकी गिनती आज तक कोई नहीं कर सकता। मैं इतना बड़ा दानी था महाराज। तो भगवान ने कहा तुमने ऐसा क्या दान किया, ऐसी क्या गलती कर दी जो गिरगिट की योनि में आना पड़ा? भगवान ने एक बात और कही कि तुमने दान किया होगा तो कुछ गलत कर दिया होगा। मृग ने कहा मैंने इतनी गायों का दान किया है कि महाराज कोई आकाश के तारे गिनने में समर्थ हो सकता है, परंतु मैंने जितना दान किया है उसमें कोई समर्थ नहीं हो सकता। अब महाराज भगवान ने कहा कोई वैसी ही गाय दान कर दी होंगी पतली वाली जो दूध नहीं देती हूं। तो उसने कहा नहीं प्रभु मैंने दान बहुत अच्छा किया था। पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणोपपत्रा कपिला हेम श्रृंगी नायार्जिता रूप खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा। बोले पयस्विनी महाराज मैंने दुधारू गाय को दान किया है ब्राह्मणों को,